प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय आपके प्रश्न है, नावार्ण मंत्र से संबंधित आपके जो प्रश्न हैं उनके बारे में ये वीडियो होगा। हम आज जानेंगे किन किन सामग्रियों की आवश्यकता आपको पड़ेगी अगर आप गृहस्थ हैं अथवा आप साधक हैं, तो जाप के समय किन किन वस्तुओं की आवश्यकता आपको है। तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। छोटी सी वीडियो होगी। शुरू करने से पहले वीडियो आपसे विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। चर्चित ये विषय है नावार्ण मंत्र। अगर आप इंटरनेट पे डालेंगे नावार्ण मंत्र, बहुत तेरे टॉपिक, बहुत तेरे आर्टिकल आपके सामने आ जाएंगे, परंतु बहुत कम आर्टिकल्स में ये लिखा हुआ है कि किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी एक साधक को साधना के दौरान, मंत्र जप के दौरान, साधना नहीं मंत्र जप के दौरान, और एक गृहस्थ व्यक्ति को रोज मंत्र जाप करते वक्त। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, इधर उधर की आज कोई बात नहीं, केवल टॉपिक पे ही बात होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं गृहस्थ व्यक्तियों के लिए। देखिए गृहस्थ व्यक्ति को क्या चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति को भगवान की मूर्ति चाहिए, वो भी उनके घर में विराजित है। ठीक है, आपको एक आसन चाहिए। ये आसन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है आसन और एक स्वच्छ वस्त्र, मतलब धोती। अगर आप कन्या हैं, महिला हैं, तो आप स्वच्छ साड़ी पहन लीजिए, अथवा आजकल और भी बहुत से वस्त्र चल रहे हैं। कोशिश ये किया जाता है कि बिना सिला हुआ वस्त्र पहना जाए, पर गृहस्थ व्यक्ति हैं कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी एक वस्त्र पूजा के निमित्त निकाल दीजिए, उस वस्त्र को धारण किया करिए पूजा करते वक्त। तो ये दो चीजें तो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। एक हो गया आसन, दूसरा हो गया वस्त्र। अब अगर मैं जाप में प्रयोग होने वाली वस्तुओं की बात करता हूं, संपूर्ण वस्तुओं की बात करता हूं, तब देखिए आसन, वस्त्र, पुरुष है तो धोती प्लस गमछा जरूर रहेगा आपके पास। ठीक है, वस्त्र पूजा के स्थान पे आपके लोटा वोटा रहता है, आप कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आपको चाहिए माला, चैतन्य माला हो, प्राण प्रतिष्ठित माला हो। माला की आवश्यकता हमेशा पड़ती है, पर गृहस्थ लोगों के साथ एक बेनिफिट भी है, मैं वो बताऊंगा अभी कि क्या बेनिफिट है। देखिए आपके पास हो गया आसन, हो गया वस्त्र, हो गया माला हो गई। इसके अलावा एक गोमुखी, एक पैकेट टाइप का होता है, जेब टाइप का होता है, जिसमें हाथ को इस तरह से डाल के अंदर ही माला को माला से जाप किया जाता है। कभी भी माला को खुले में नहीं जाप करना चाहिए। तो ये चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसकी आवश्यकता आपको हमेशा पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि गृहस्थ व्यक्ति के पास अगर चैतन्य माला न हो तो वो क्या करे। देखिए चैतन्य माला अगर नहीं है तो नॉर्मल माला पे मैं आपको जाप करने की सलाह नहीं दूंगा। आप या तो उसे खुद स्वयं चैतन्य कर लें या पंडित जी से चैतन्य करवा लीजिए। अगर फिर भी ये चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही है तो आप करमाला पे जाप करिए। करमाला क्या होती है? हाथों की उंगलियां। अगर करमाला के विषय में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं कभी इस पे भी एक संपूर्ण जानकारी कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से संपूर्ण जानकारी ले आऊं करमाला पे, और एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि करमाला पर जाप करिए। करमाला सबसे सर्वोत्तम मानी गई है, और अगर इससे भी आपका काम नहीं बन रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मानसिक पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा मानी गई है। आप मानसिक जाप करिए, किसी माला की आवश्यकता आपको नहीं है। आप ज्ञान मुद्रा लगाइए, सुखासन अथवा सिद्धासन में बैठ जाइए। इसके बाद आप दिमाग में ही, मन में ही मानसिक रूप से उस मंत्र का जाप प्रारंभ कर दीजिए। हाँ, पहले संकल्प जरूर ले लीजिएगा, बिना संकल्प के आप कुछ मत करिए। हिंदी में संकल्प लीजिए, कोई मासाना मासोत्तमे मासे कृष्ण पक्षे अथवा शुक्ल पक्षे ये सब नहीं बोल पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जो है हिंदी में संकल्प लीजिए, अपना जाप प्रारंभ कर दीजिए।
अब मानसिक जब आप जाप कर रहे होते हैं तो उसमें किस तरह से करेंगे, ये भी प्रश्न हो सकता है कि उठे। तो पहले ही मैं बता देता हूँ। देखिए, आज्ञा चक्र पर आपको ध्यान फोकस करना है। नहीं लगता है ध्यान, कोई दिक्कत नहीं। करत करत अभ्यास ते जड़ी मत होए सुजान, रसरी आवत जात ते सील पर परत निशान। मेरे ख्याल से बहुत दिन हो गया इसको पढ़े हुए, फिर भी ये राहुल संस्कृतायन के बारे में है। जब उनको अपने गुरुकुल से हटा दिया गया था, वो एक कुएं के पास आए हुए थे, वहीं पे उन्होंने रात्रि निवास किया अथवा दोपहर में निवास किया। सत्तू लाए थे घोल के पिए हुए। जब वो पानी के लिए कुएं के पास पहुंचे तो वो देखे कि इस पत्थर पे, जो पानी कुएं के पास जो पत्थर रहते हैं, उस पे रस्सी जैसी नाजुक चीज का भी उस पे निशान पड़ा हुआ है। तब उनके दिमाग में है कि रस्सी का निशान कैसे पड़ सकता है। पता नहीं कैसे माँ सरस्वती की अथवा माँ काली की, माँ भवानी की कृपा हुई कि उनको वहीं से जागृत हुए। उनका दिमाग सुषुप्त अवस्था में था, वो जागृत हुए और उन्होंने बोला, रसरी यावत जाते सील पर परत निशान। मतलब जब एक पत्थर पर रस्सी के आने जाने से निशान पड़ सकता है तो कोई भी चीज असंभव नहीं हो सकती है। और उन्होंने व्याकरण की रचना कर डाली। तो जब ऐसा होते आ रहा है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप भी प्रयत्न करिए, सब कुछ पॉसिबल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि अगर देखा जाए इम्पॉसिबल तो आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल खुद कहता है कि मैं पॉसिबल हूं, तो आप प्रयास तो करिए, सफल हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे साधकों के बारे में। देखिए, साधकों की अगर मैं बात करता हूं तो थोड़ा सा सीन कुछ अलग हो जाता है, अलग जगह शिफ्ट होता है। साधकों का सीन कुछ ये होता है कि उनको अपनी साधना के निमित्त, मतलब जो साधना वो कर रहे हैं उस साधना के अनुसार उनको आसन चाहिए। अगर वो माँ काली की साधना कर रहे हैं, मे बी तांत्रिक रूप से उनकी साधना कर रहे हैं, तो उनको ब्लैक आसन चाहिए, काला आसन चाहिए। सात्विक में कोई भी आसन चल जाएगा, आपका कुशा का आसन चल जाएगा, मृग छाल की हो गई, फिर आपका बागंबर हो गया तो चल जाएगा। शिव जी की बढ़िया कोई उच्च कोटि की, वैसे शिव जी की तो हर एक उच्च कोटि की साधना है। अगर मृत्युंजय या किसी और लेवल की साधना वो कर रहे हैं तो बागंबर की आवश्यकता पड़ेगी। तो साधना के अनुसार आपको आसन की आवश्यकता पड़ेगी, साधना के ही अनुसार आपको वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी और साधना के ही अनुसार आपको माला की आवश्यकता पड़ेगी। पर यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आपको आपकी सारी चीजें चैतन्य होनी चाहिए। चैतन्य का मतलब ये हुआ कि आपकी माला पे कम से कम 11,000 जाप हो। अगर रुद्राक्ष की माला है तो उस पर भगवान शिव के मंत्रों का जाप हो, और इसके अलावा स्फटिक है तो माँ दुर्गा अथवा स्फटिक के स्वयं के मंत्रों का जाप हो उस पर। इसी तरह हर एक जो भी आपकी मालाएं हैं, जिस भी माला का प्रयोग करते हैं, उस पर कम से कम इतना माला जाप होना आवश्यक है पहले से, फिर आप उसे साधना में प्रयोग करिए। ठीक है, ये चीज हो गई। आपकी गोमुखी तो अति आवश्यक है आपके पास। इसके अलावा आपके पास एक चाकू, छोटा ही चाकू हो पर वो सदैव आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप घेरा लगाएंगे, सुरक्षा घेरा लगाएंगे, आपको चाकू की आवश्यकता पड़ेगी। तो चाकू हमेशा रखिए, चाकू अथवा चिमटा, छोटा चिमटा रख लीजिए या छोटा चाकू रख लीजिए। चिमटा रख लीजिए छोटा सा, ज्यादा अच्छा, चिमटी टाइप का जो होता है बहुत अच्छा रहेगा। कहीं पुलिस वाले भी परेशान नहीं करेंगे अगर रोक लेंगे तो। भाई चिमटा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3 प्रमुख चीजें हैं। 3 प्रमुख चीजों के अलावा आपको और भी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, पर वो साधना विधान के अनुसार होता है। अब अगर पूजा की मैं बात करूं तो उसमें देखिए, एक साधक के पास मूलतः क्या क्या होना चाहिए। अगर वो साधना करने जा रहा है तो उस स्थान पे क्या क्या होना चाहिए। सर्वप्रथम तो साधक के पास एक चिमटा तो हो ही गया, चिमटा अथवा चाकू, ये तो हमेशा साधक के पास रहे। जहां वो साधना करने जा रहा है वहां पे उसके लिए आचमनी पात्र होना चाहिए। संकल्प का पानी अथवा जो भी हाथ में जल रहता है उसको छोड़ने के लिए एक ताम्र पात्र अथवा मिट्टी का पात्र होना चाहिए। एक आपका दीपक होना चाहिए। दीपक के अलावा आपका आसन होना चाहिए। आपके पास 2 वस्त्र होने चाहिए साधना के। एक वस्त्र आप पहन के इस समय आपने साधना की, उसको पानी से धुलिए, फैला दीजिए। शाम को दूसरे वस्त्र को आप धारण कर लीजिए। ठीक है।
अब माला चैतन्य प्राण प्रतिष्ठित माला आपके पास हो, गोमुखी हो, इसमें कोई भी कोताही नहीं। गृहस्थ व्यक्तियों के लिए छूट होती है, आपके लिए छूट नहीं रहेगी। सो ये चीज़ें नोट कर लीजिए, ये चीज़ें हमेशा हो आपके मंदिर में। पीली सरसों, जहाँ आप साधना करते हैं पीली सरसों आवश्यक है, पीली सरसों वहाँ पे रहे। आप जहाँ साधना करते हैं, आप अपना लुटिया जो साथ में लोटा अगर लेके आते हैं हटा दे रहे हैं उसको बाद में, तो आप ये कोशिश करिए कि मंदिर के लिए जहाँ आप साधना कर रहे हैं वहाँ पे एक तांबे का लोटा अवश्य रहे, हमेशा रहे, उसमें जल भरा रहे। आप सुबह पूजा करने आए, रात का वो पानी उसमें है, उठाइए तुलसी जी के पौधे में डाल दीजिए अथवा गृह में अपने छिड़क लीजिए, फिर उसमें आप फिर पानी भर के रख दीजिए। शाम को आप आए, उस पानी को फिर गृह में अपने छिड़क लीजिए, उसमें साफ पानी भर के रख दीजिए, उसका प्रसाद ग्रहण कर लीजिए उस पानी का। सो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। मुझे लगता है कि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है और आप लोगों को जो जानकारी आपको चाहिए थी वो जानकारी मिल चुकी है। सो फिर भी कोई कंफ्यूजन बचता है तो व्हाट्सएप नंबर तो है ही हमारा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।